Good morning, student. The my next video once again depends on the consumer's equilibrium in the situation when consumer is consuming two goods. ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपके सामने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑफ द टू कम्युनिटीज़ की फॉर्म में डिटेल्स में, लेकिन उसमें हमने उस एक्सप्लेनेशन में जो टेबल का मैंने हेल्प लिया था उसमें दोनों गुड्स की प्राइस को सेम रखा था। अब दूसरा सिचुएशन क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों गुड्स की प्राइस सेम हो। ऐसे कंडीशन में जब दोनों गुड्स की प्राइस डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर हमने लिया है प्राइस ऑफ द गुड एक्स इज ₹2 एंड प्राइस ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू ₹4, तब ऐसे कंडीशन में हम चेक करेंगे कि वास्तव में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन का फुलफिलमेंट कैसे होता है। और ऑलरेडी वंस अगेन जस्ट आई वुड लाइक टू राइट से दैट द कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज also dependent on the law of equimarginality। और देखिए लॉ यही कहता है कि if consumer is consuming two goods, good X and good Y, then the last rupee is spent out of the income derived margin utility from both the goods should be equal। यानी margin utility of ₹1 should be equal to mx upon px is equal to my upon py। यहाँ पे इसी कंडीशन को चेक करते हैं कि जब प्राइस डिफरेंट हो दोनों का, देखिए यहाँ पर दोनों की प्राइस डिफरेंट है, तो ऐसे कंडीशन में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को अचीव कैसे करेगा, यानी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा चाहे जो भी गुड्स कंज्यूम करे, राइट, दो गुड्स जो भी कंज्यूम करे। अब उसको आप ले सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए हमने लिया है इस कॉलम में यूनिट ऑफ गुड्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, राइट। इसके बाद फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद गुड एक्स की जो मार्जिन यूटिलिटी मिली वो 20 के बराबर मिला, सेकंड को किया तो 18 के बराबर मिला, थर्ड को किया तो 16 के बराबर मिला, फोर्थ को किया तो 14 के बराबर मिला, 5 को किया तो 12 के बराबर मिला, 6 किया तो 10 के बराबर मिला, 7 किया तो 8 के बराबर मिला। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल है यहाँ पर, यानी जस्ट आफ्टर इंक्रीजिंग द यूनिट्स कंज्यूम ग्रेजुअली मार्जिन यूटिलिटी विल डिक्रीज, विल डिमिनिश, जो यहाँ पर डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से चेक करते हैं गुड वाई के लिए, तो देखिए गुड वाई में भी पहले 36 मिला, उसके बाद 32 मिला, फिर 38 मिला, 28 मिला, फिर 24 मिला, फिर 20 मिला, फिर 16 मिला, फिर 12 मिला। अब यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एप्लीकेबल है। दूसरी बात यह है कि मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि इस कंडीशन को पूरा करने के लिए, यानी जो मार्जिन यूटिलिटी यूटिल में है, मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पर देखिए इट इज़ इन यूटिल, जो मार्जिन यूटिलिटी यूटिल में है चाहे एक्स हो या वाई, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मनी में, यानी आउट ऑफ ₹1 कितना होगा। तो इसका फार्मूला है mx अपॉन px, हमने मनी में कन्वर्ट किया तो करने के बाद पहले 10 मिला, फिर 9 मिला, फिर 8 मिला, फिर 7 मिला, फिर 6 मिला, फिर 5 4। इन द सेम वे यहाँ भी 9 8 7 6 5 4 3। अब दूसरा स्टेप क्या है, नेक्स्ट वन स्टेप यह है कि हम चेक करेंगे कि कंज्यूमर जब दोनों गुड्स को परचेज करेगा फॉर द कंजम्पशन के लिए, तो ऐसे कंडीशन में दोनों गुड्स के ऊपर अपना जो अमाउंट है, इनकम है, उसको कैसे अलॉट करेगा, कैसे एलोकेट करेगा। और पक्का है एलोकेट करेगा ये सोच करके कि उसका पूरा का पूरा इनकम भी खर्च हो जाए और साथ ही साथ जो लास्ट रुपये खर्च हो दोनों पे, उससे मिलने वाले जो मार्जिन यूटिलिटी आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए मनी में कन्वर्ट करने के बाद आपस में बराबर तो कई जगह, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ 6, यहाँ 6 है, लेकिन कंज्यूम करने का जो प्रोसेस है, कंज्यूम करते समय पूरा मनी इनकम खर्च होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने इससे प्रोसेस में कंज्यूम करवाया तो पता ये चला कि वास्तव में उसने गुड एक्स की 4 यूनिट्स जब कंज्यूम किया यानी 7 मिला, एम एक्स इज इक्वल एम एस अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू 7 मिला, यानी जब 4 यूनिट्स कंज्यूम किया और गुड वाई का उसने 3 यूनिट्स कंज्यूम किया, तो ये कंडीशन पूरा होता है। देखिए कैसे पूरा होता है, यानी गुड एक्स की 4 यूनिट्स कंज्यूम किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पर गुड एक्स की 4 यूनिट कंज्यूम किया, राइट नाउ, और ऐसे में प्राइस ऑफ द गुड एक्स इज इक्वल टू ₹2,
अगर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द एक्स पर अगर हम बात करें तो वो है 4 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹8। ऐसे ही गुड वाई का उसने 3 यूनिट्स कंज्यूम किया और प्राइस ऑफ द गुड वाई इज इक्वल टू ₹4 है। अब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द वाई की अगर बात करते हैं तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पर देखिए टोटल जो उसने एक्सपेंडिचर किया गुड एक्स पर और गुड वाई पे, उसका टोटल समेशन जो ₹20 आया, जस्ट इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसके बराबर हो गया। साथ ही साथ अब चेक करते हैं कि जो यहाँ पर कंडीशन है, यानी मार्जिन टूटी ऑफ ₹1 इज इक्वल टू mx अपॉन px इज इक्वल टू my अपॉन py, क्या पूरा होता है कि नहीं। तो देखो x के लिए पता क्या चला, x के लिए मार्जिन टूटी इन यूटिल्स 14 हुए और px कितना है 14 है और px है दैट इज ₹2। दैट्स वाई 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। इन द सेम वे 28 डिवाइडेड बाई 4, 28 कहाँ से आया, 28 यहाँ से आया, ये दैट इज द 28। यानी ये 28 क्या है, पहले हम चेक करते हैं, ये मार्जिन टूटी वाई का है, यानी जब मार्जिन टूटी वाई का उसको मिला मार्जिन टूटी वाई, तो ऐसे कंडीशन में मार्जिन टूटी जो वाई मिला दैट इज 28 और प्राइस ऑफ द वाई इज इक्वल टू ₹4 है। तो 28 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे में फिर आता है 7, क्या मार्जिन टूटी आउट ऑफ ₹1 फॉर द गुड वाई, ये है फॉर द गुड एक्स। दोनों का आपस में मार्जिन टूटी जब हमने आउट ऑफ ₹1 कन्वर्ट किया दैट इज द इक्वल, ये आपस में बराबर हो गया। कंडीशन भी पूरा हो गया यहाँ पे, यानी कौन सा कंडीशन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन टूटी, ये कंडीशन हमारे यहाँ पूरा हो गया। अब कंडीशन पूरा हो गया, इसका मतलब कि कंज्यूमर शुड बी इन इक्विलिब्रियम। फिर प्रोसेस में बताते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या हमने बताया था कि देयर इज एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन टूटी, यहाँ पर वो लॉ अप्लाई हो रहा है। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो भी कंडीशन है कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ही हो। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर यदि इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में कब होगा, इक्विलिब्रियम में तब होगा व्हेन MR इज इक्वल टू MX अपॉन PX इज इक्वल टू MY अपॉन PY। ये जब आपस में बराबर हो जाए तो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे कंडीशन में दूसरा कई सिचुएशंस हमारे सामने आ सकते हैं। देखिए अब कई सिचुएशन जो हमारे सामने आएंगे निश्चित तौर से ऐसे कंडीशन में, तो पहला सिचुएशन यानी जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमारे पास दो डिफरेंट सिचुएशन आएंगे। तो बोर्ड एग्जामिनेशन सॉरी इन क्लास 11 इस समय जो सिलेबस में है, तो जो क्वेश्चन उसमें पूछेगा तो ऐसे कंडीशन में कंज्यूमर्स का रिएक्शन जानना चाहेगा कि अगर ऐसा है तो फिर कंज्यूमर फिर इक्विलिब्रियम में कैसे जाएगा। यानी इस सिचुएशन में है, मान लीजिए कि यहाँ पर सिचुएशन है MX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MY अपॉन PY। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर से कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होगा टू अचीव इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब टू अचीव दिस वन कंडीशन, यहाँ तक आने के लिए उसका क्या रिएक्शन होगा। देखिए पहले इसका मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या है कि MX अपॉन PX राइट, यानी मार्जिन टूटी आउट ऑफ ₹1 राइट फॉर द गुड X एंड यहाँ दैट इज द मार्जिन टूटी ऑफ गुड Y राइट आउट ऑफ ₹1, दोनों दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर निश्चित तौर से जब दोनों गुड्स को कंज्यूम कर रहा है तो X से मिलने वाली मार्जिन टूटी अधिक है इन द कंपेरिजन ऑफ द Y। इसका मतलब उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है किस में, X में, कम मिल रहा है किस में, Y में। तो कन्फर्म है कि Y की ही यूनिट्स को वो इंक्रीज करेगा क्योंकि इससे उसको कंज्यूम करने के बाद मार्जिन ड्यूटी अधिक मिल रहा है। अब अगर वो X यूनिट्स को इंक्रीज करता है तो पक्का इसका मतलब क्या हुआ कि अपने इनकम का अब एक अधिक पार्ट खर्च करेगा X पर और कम पार्ट खर्च करेगा Y पर, इसलिए X की यूनिट इंक्रीज होगा और Y का डिक्रीज होगा। अगर X की यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो कंफर्म है कि अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी विल डिक्रीज, तब ये कम होगा। और यहां पर चेक करते हैं, यहां पर निश्चित तौर से Y की यूनिट कम करेगा और Y की यूनिट अगर कम करेगा तो मार्जिन यूटिलिटी इंक्रीज होगा। तो दिस वन फॉर द Y विल इंक्रीज एंड दिस वन फॉर X विल डिक्रीज।
तो आपस में निश्चित तौर से ये प्रोसेस अगर चलता रहे तो बोथ विल बी इक्वल। इफ बोथ आर इक्वल, नाउ सी बोथ आर इक्वल, देन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। अभी मैंने आपको ये समझाया था कि अगर ये कंडीशन है यानी mx upon px इज ग्रेटर देन my upon py, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा। अब सेकेंड वन प्रोसेस है कि यहां पर अगर सिचुएशन है कंज्यूमर का कि mx अपॉन px इज लेस देन my अपॉन py, अगर ये सिचुएशन है राइट नाउ, सेकेंड सिचुएशन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को मार्जिन यूटिलिटी x में कम मिल रहा है, y में अधिक मिल रहा है, तो पक्का है अगर x में कम मिल रहा है तो x की वो कम यूनिट कंज्यूम करेगा और अपने मनी इनकम को अब y पर अधिक खर्च करेगा और x पर कम खर्च करेगा। अगर ऐसा करता है तो निश्चित तौर से मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x will increase and margin utility of y will decrease, and this process once again will continue until both become equal, then consumer will be in equilibrium, तब consumer equilibrium में होगा। इसके बाद की सिचुएशन में अब हम देखते हैं, हमारे सामने थर्ड सिचुएशन है कि if price of good x increases and price of good y remains constant, यानी यहां पर गुड एक्स की प्राइस को इंक्रीज कर रहा है और गुड वाई का जो प्राइस है एज इट इज अगर रह रहा है। तो अगर ऐसा है तो हमारे सामने जो सिचुएशन मिलेगा वो ये मिलेगा एम एक्स अपॉन पी एक्स विल बी लेस देन द एम वाई अपॉन पी वाई। तो फिर से वही प्रोसेस हो जाएगा जो मैंने अभी आपको उसमें एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब ये है कि वो उसको गुड एक्स को कंज्यूम करने के बाद मार्जिन यूटिलिटी कम मिल रहा है, वाई से अधिक मिल रहा है, इसलिए जिसमें कम मिल रहा है उसको कम कंज्यूम करेगा, यानी मनी इनकम का कम पार्ट खर्च करेगा एक्स पर, अधिक पार्ट खर्च करेगा वाई पर। इसलिए निश्चित तौर से एम एक्स अपॉन पी वाई विल इंक्रीज एंड एम वाई अपॉन पी वाई विल डिक्रीज, और इस तरह से फिर वंस अगेन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। अगर रहता है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो फिर से कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। फोर्थ वन सिचुएशन देखिए, फोर्थ वन सिचुएशन क्या है कि अगर price of the good x decreases and price of the good y remains as it is are the constant। अब देखिए तब सिचुएशन क्या मिलेगा, तब सिचुएशन है कि एम एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन द एम वाई अपॉन पी वाई, यानी ये अधिक है। इसका मतलब क्या कि अब अपने मनी इनकम का निश्चित तौर से अधिक पार्ट एक्स पर खर्च करेगा, कम पार्ट वाई पर खर्च करता है। एक्स पर अधिक करता है तो एक्स से मिलने वाले मार्जिन यूटिलिटी कम होगा और वाई से मिलने वाले मार्जिन यूटिलिटी राइट निश्चित तौर से अधिक होगा क्योंकि ये डिक्रीज करेगा राइट नाउ। तब ऐसे कंडीशन में ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू चलता रहा तो बोथ विल बी इक्वल। वंस अगेन इफ बोथ आर इक्वल देन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। फिफ्थ वन सिचुएशन क्या है इसके सामने, फिफ्थ वन सिचुएशन है कि अगर प्राइस ऑफ द गुड वाई इंक्रीजेस एंड प्राइस ऑफ द गुड एक्स रिमेंस एज इट इज। इसका मतलब ये क्या है, हमारे सामने तब ये सिचुएशन आएगा यानी एम एक्स अपॉन पी एक्स राइट नाउ विल बी ग्रेटर देन द एम वाई अपॉन पी वाई, ये सिचुएशन होगा। अगर ये सिचुएशन होता है इसका मतलब क्या कि एक्स की यूनिट्स को इंक्रीज करेगा राइट और वाई की यूनिट को डिक्रीज करेगा, यानी क्योंकि एक्स में उसका इंटरेस्ट अधिक रहेगा और वाई में कम रहेगा तो अधिक मनी इनकम खर्च करेगा एक्स पे और कम खर्च करेगा वाई पे। अगर ऐसा करता है तो निश्चित तौर से एक्स से मिलने वाले मार्जिन यूटिलिटी कम होगा, वाई से मिलने वाले अधिक होगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा कब तक, जब तक कि दोनों बराबर न हो जाए। इसके बाद हम चेक करते हैं तो अगर प्राइस ऑफ द गुड वाई डिक्रीज करता है, एक्स रिमेंस एज इट इज, तब ऐसे कंडीशन में हमारे पास सिचुएशन जानते हैं क्या आएगा, ये आएगा एम एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन द एम वाई अपॉन पी वाई, ये सिचुएशन आएगा। अगर ये सिचुएशन आता है तो फिर से वही प्रोसेस क्या कि एक्स और वाई में उसको कम यूटिलिटी मिल रहा है, मार्जिन यूटिलिटी एक्स में और वाई में मिल रहा है अधिक, तब ऐसे कंडीशन में वाई की यूनिट्स को इंक्रीज करेगा, एक्स की यूनिट को डिक्रीज करेगा, और तब ऐसे कंडीशन में एक्स की डिक्रीज करेगा तो एम एक्स विल इंक्रीज, और निश्चित तौर से और यहाँ पर इसकी यूनिट इंक्रीज करेगा तो मार्जिन डिक्रीज करेगा तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई विल इंक्रीज, और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि दोनों आपस में बराबर न हो जाए, और दोनों जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो पक्का है कि वंस अगेन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये देखिए सिचुएशन मैंने बताया सिक्स सिचुएशन, ये सिक्स सिचुएशन आता है क्वेश्चन में, ये सिचुएशन दे करके कंज्यूमर्स का कि व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज इन द सिचुएशन ऑफ टू कमोडिटीज, तो ऐसे कंडीशन में कैसे हम कंज्यूमर का रिएक्शन रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।